एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो इसका मतलब पहले फोर्स, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल, मैं नरेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डिकोड पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो है टॉपिक हमने बेटा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले कि जो चार्ज पार्टिकल है वो स्टैटिक पोजीशन पर क्या होगा और मोशन में क्या होगा। आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कल वीडियो पूरी होने से पहले मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी अकॉर्डिंग टू F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। बेटा फोर्स कोई भी हो एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन ही होगी, क्योंकि फोर्स को हम जो है तोलते हैं न्यूटन के अंदर। अब मुद्दा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले तो ये देखिए कि जो वेक्टर शब्द आया है इसका मीनिंग क्या है। वेक्टर, वेक्टर का मीनिंग क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दो चीजें हों, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर्स कहलाते हैं। तो सर क्या हमें इसमें वेक्टर प्रॉपर्टी पढ़नी है? जी हाँ, बिल्कुल वेक्टर प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें। अब कूलम्ब्स लॉ में जो हमारे चार्ज थे ना Q1 Q2, उनकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। जो हमारा फोर्स था F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या होगा यदि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए? क्या होगा यदि दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पर फोर्स लगाए? क्योंकि मैंने इंटरएक्शन वर्ड बोला था। इंटरएक्शन वर्ड का मतलब क्या था? हो सकता है ये चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएं और हो सकता है रिपल्सिव फोर्स लगाएं। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस के जरिए हमें ये पता लगाना है कि वेक्टर फॉर्म में दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स कितना लगाएंगे। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बेटा ध्यान दीजिएगा, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R। सेम वही चीज जिसको डिस्टेंस R से सेपरेट किया गया है। ये आपका Q1, ये आपका Q2, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है R। अब हमें ये नहीं पता कि सर इनकी जो वैल्यू है वो क्या है। मीन्स टू से दैट ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं या अल्टरनेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे ये लाइक हो चाहे अनलाइक हो। अब दोनों कंडीशंस को एक बार अप्लाई करके देखिए कि मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो Q1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा Q2 पर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग। अगर Q1 और Q2 दोनों अल्टरनेटली अपोजिट चार्ज हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन होगी एक दूसरे की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि सर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो बेटा हम क्या निकालेंगे? F1 निकालेंगे। F1 फोर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या आता है कि सर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स है वो आपका निकल के आता है सर K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या कह सकता हूं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो निकल के आएगा F1 पहला दूसरे पर लगा रहा है, तो पहला दूसरे पर लगा रहा है तो लिखेंगे F1 2, पहले ने दूसरे पर लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ने चार्ज दूसरे पर लगाया। डिस्टेंस कैसे लेंगे? डिस्टेंस बेटा ये r ही है, इस साइड से जो डिस्टेंस होगी वो r2 से 1 की तरफ होगी और इस साइड जो डिस्टेंस होगी वो 1 से 2 की तरफ होगी। अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, दोनों चार्ज लगाएं। भाई अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि पहले ने दूसरे पर फोर्स लगाया है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दूसरे से पहले की तरफ स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट कैप। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होगी। आप अल्टरनेटली इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्टेंट यही निकल के आएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब सेकंड कंडीशन है कि दूसरे ने पहले पर कितना फोर्स लगाया? दूसरे ने फोर्स लगाया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दूसरे ने पहले पर लगाया, डिस्टेंस पहले से दूसरे की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ का यूनिट कैप। हम देख रहे हैं कि जब पहला दूसरे पर चार्ज लगा रहा था तो डिस्टेंस अपोजिट थी और दूसरा पहले पर लगा रहा था तो डिस्टेंस अपोजिट थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो F12 है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा F21 के, या आप कह सकते हो कि F21 जो है वो अपोजिट होगा F12 के। पहले ने दूसरे पर जो फोर्स लगाया और दूसरे ने पहले पर जो फोर्स लगाया वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। रिजल्टेंट भी यही है और आप लोग इसको नेचुरली सीख भी सकते हो। कैसे? कि सर अगर दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन हो गई अपोजिट, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन होगी अल्टरनेटली एक दूसरे को कैलेप्स करने की, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन का है। भाई एक बार तो रिपल्सिव के लिए, दूसरा अट्रैक्टिव के लिए। अब कंडीशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों अल्टरनेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो इसका मतलब पहले फोर्स जो लगा है हमारा और जो दूसरा फोर्स लगा है हमारा, वो जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। इसी को आप वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने क्या रिजल्टेंट निकाला कि सर पहला जो फोर्स है वो दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी को आप वेक्टर फॉर्म बोलते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, कल जो हम कर रहे थे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है और ये के क्या है। जो के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने लिया है इसको बोला जाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो लिया है इसको बोला जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा टॉपिक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन स्पेस। यानी कि ये एक रेशियो है किस किस का? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन स्पेस। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी in medium to the electrical permittivity in space।
अब जो k है इससे डिनोट किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। इसी को आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हो। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ सेम प्रोसीजर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दो चार्ज इस पर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो फोर्स होगा ये आपका मीडियम में होगा, Fm लिख दीजिए। दूसरा स्पेस में F ऑफ S स्पेस कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। क्योंकि ये रेशियो है तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Fm बाई Fc वो निकल के आया भाई K। कितना निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। रिजल्टेंट डिवाइड करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। रिजल्टेंट कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेंट लिख सकते हो। रेशियो जरूरी है कि मीडियम या स्पेस में हो? नहीं भाई, स्पेस टू द मीडियम भी कह सकते हो। एक रेशियो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, मीडियम टू स्पेस या स्पेस टू मीडियम रेशियो। ये बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसीलिए ये यूनिटलेस है। ये यूनिटलेस है। क्या सर सभी कांस्टेंट यूनिटलेस होते हैं? नहीं भाई। अगर अदर कांस्टेंट्स की बात करें जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिटलेस नहीं है, लेकिन ये यूनिटलेस है। ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यूनिटलेस भी है प्लस डायमेंशनलेस भी है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा क्या है? जब हम फोर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो सर फोर्स के बारे में ही चलेगा। तो जो फोर्स है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर किया जाए तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर है तो क्या होगा, और अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा। डायरेक्टली रिजल्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहां से जो टॉपिक है वो आपके नीट एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। भाई मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर, इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी लेंथ L हो सकती है। अगर इस प्रकार से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसे कहते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई सरफेस है, जैसे हमारा बोर्ड कितने डिजिट लिखे गए हैं, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास कोई वॉल्यूमेट्रिक चीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई टब, कोई मग, कोई वेसल है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज बुझ जाए या इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फिलअप किया जाए, उसे बोलेंगे बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं, बल्कि फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक दूसरे को देना। अब सर यहाँ पर Q1 Q2 तो है नहीं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा L से लिखी जाएगी, जिसको सामान्य तौर पर आप Q1 Q2 Q3 ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि एक ग्रीक शब्द है लैम्डा, इससे डिनोट कर देंगे। अब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है।
अब भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने लेमड़ा शब्द यूज कर लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिग्मा यूज कर लेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप रो यूज कर लेंगे। यानी कि अब हमारे पास Q1, Q2, Q3 ऐसी कोई वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो फोर्स होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एल। लेंथ कितनी है? एल है सर, लेमड़ा। डेल्टा शब्द मतलब चेंजमेंट दिखा रहा है भाई, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी प्रकार सरफेस के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज है, यहां पर डेल्टा एल कीजिए बेटा, क्योंकि एल को चेंजमेंट कर रहे हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेल्टा सिग्मा, यहां पर जो लिया है आपने डेल्टा एस, और सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा V इंटू में रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनके लिए हम अपना रिजल्टेंट फोर्स एल की फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ लैम्बडा, इन फॉर्म ऑफ सिग्मा फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन फॉर्म ऑफ रो फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अलग अलग प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसिडरेशन आप खुद भी लिख सकते हैं कि कंसीडर ए इनफाइनाइट वायर ऑफ लेंथ एल। इनफाइनाइट है लेकिन लेंथ एल ले रहे हैं, डेल्टा एल का मतलब चेंजमेंट, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सिग्मा भाई सरफेस है, डेफिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, उसके लिए हमने चेंजमेंट कर दिया। इसी प्रकार वॉल्यूम के लिए भी भाई आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, या भरी हुई नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल दीवारों दीवारों पर है। अगर दीवारों दीवारों पर कर दिया जाए तो सरफेस, केवल सरफेस को अटैच कर रहा है, अंदर फिलअप किया गया है तब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अपने ग्रीक वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे लेमड़ा है, सिग्मा है, रो है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चार्ज डेंसिटी को भी, अब डेंसिटी की बात आ गई तो पर यूनिट एरिया इनके साथ लग जाएगा। भाई अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमड़ा बाई ए, एरिया कितना दिया गया है, यानी कि वायर है उसका एरिया क्या है, वायर गोल होती है आप सभी समझते हो, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जो गोल वायर है सर्कल के अकॉर्डिंग चलती है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार सिर्फ सिग्मा है, एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है या लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो अलग अलग तरीकों से ली जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें कि सर यहाँ पर क्या करना चाहिए। इज दैट क्लियर? बेटा आज हमारे जो 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वेक्टर फॉर्म का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यही छोटे छोटे टॉपिक हमें करने थे। आज हमारा पार्ट ए जो है बेटा, पार्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ए कंप्लीट होता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रीड आउट करने की आवश्यकता है, जैसे मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। भाई मास क्या है, चार्ज क्या है। चार्ज को अगर हमने पीछे भी पढ़ा था, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहा था कि चार्ज सर इंसुलेशन कैसे किया जाए, यानी कि जो इंसुलेटेड चार्ज है वो कैसे पैदा किया जाए। तो बाय रबिंग जो है उसके एग्जाम्पल बैलून के साथ दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल एबोनॉइट रोड के साथ दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल ग्लास रोड के साथ दिए गए हैं, कैट फर के साथ दिए गए हैं। तो वो जो एग्जाम्पल हैं वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक या प्रदीप वाली जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हो। तो जो भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, लीनियरली डिफरेंशियल या मैं कह सकता हूं कि अगर आपको कोई इक्वेशन ड्रा करने वाला टॉपिक है वो नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आगे के जो पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है पार्ट ए के थ्रू आउट पढ़ाए हैं। पार्ट ए में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन के लिए, जितने भी डाउट आए आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, चाहे कूलम्ब्स लॉ है, चाहे चार्ज है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां से स्टार्टअप होती है वहां से बात कर रहे हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।